गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश बुक क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो के क्वेश्चन टैग चल रहा है और हम लोग क्वेश्चन टैग में आज सेकंड क्लास देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास में हम लोग ने देखा था डिफिनीशन ऑफ क्वेश्चन टैग। मैंने डिफिनीशन बताया था क्वेश्चन टैग में कि किसी सेंटेंस के अंत में पूछे गए प्रश्न को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है, उसके सेंटेंस के अंत में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, है ना, तो एक सेंटेंस है। अगर वो उसी क्वेश्चन को, अगर उसी सेंटेंस को पूछा जाए कि मैं एक विद्यार्थी हूँ ना, तो हूँ ना एक क्वेश्चन टैग हो गया। क्वेश्चन पूछा गया सेंटेंस के अंत में। साथ साथ मैंने कल के क्लास में बताया था, ये बताया था, उसका नोट्स बताया था, 3 नोट्स मैंने बताया था। और फर्स्ट नोट्स मैंने बताया था यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड मैंने ये भी बताया था कि क्वेश्चन टैग नेगेटिव क्वेश्चन टैग के रूप में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे आज इजंट का, आरंट का, है ना, हैजेंट, हैवेंट, शांट, वोंट का यूज किया जाता है। इसके साथ वजंट, वरनंट का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ कभी निगेटिव क्वेश्चन टैग इज नॉट को अलग नहीं लिखा जाता है, आर नॉट का यूज नहीं किया जाता है, हैव नॉट का यूज नहीं किया जाता है, हैज नॉट का यूज नहीं किया जाता। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आई के साथ निगेटिव क्वेश्चन टैग आरंट आई होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? आरंट आई, आरंट आई होता है। ओके, आरंट आई होता है, लेकिन इसका अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग एम आई होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तब जाइए, मैंने उसका लिंक्स इसी वीडियो में, इसी क्लास में मैंने उसका लिंक्स दे दिया है। बहुत अच्छा लगा था क्लास वह। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके भी मुझे बताया था कि वह क्लास बहुत अच्छा है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग का सेकेंड क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया था तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज क्लास मिलने वाला आपका नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आज के सेकंड क्लास में, क्वेश्चन टैग के सेकंड क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टैग ऑफ टाइम। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन टैग ऑफ टाइम, मतलब टाइम का क्वेश्चन टैग देखेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरे क्लास में क्वेश्चन टैग ऑफ टेंस देखेंगे और नेक्स्ट की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टैग ऑफ स्पेशल रूल्स। ओके फ्रेंड्स, स्पेशल रूल्स देखेंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। टाइम क्या होता है? तो आपको सबको पता है कि पहला होता है प्रेजेंट टाइम, PRESENT, प्रेजेंट टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम होता है। फर्स्ट में प्रेजेंट टाइम होता है। सपोज डेट मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ही इज अ डॉक्टर, DOCTOR, ही इज अ डॉक्टर। तो अब मानिए कि यह एक सेंटेंस है। ओके फ्रेंड्स, यह क्या एक सेंटेंस है? तो इज प्रेजेंट टाइम में है ना, तो ही इज अ डॉक्टर, तो इसका क्वेश्चन टैग पूछा जाएगा, तो इसका क्वेश्चन टैग आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर में आप लिखेंगे इजंट ही। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? इजंट ही। ओके, इज का हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, इजंट ही। क्वेश्चन टैग सेंटेंस अफर्मेटिव था तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हो गया। ठीक है, इसका अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम लेंगे, जैसे ही इज नॉट अ डॉक्टर, DOCTOR, ही इज नॉट अ डॉक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो इसका क्वेश्चन टैग का होगा, तो यहाँ कमा लगा देंगे और इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा, जब यहाँ इज नॉट हो गया तो आप इज लिखेंगे और ही लिखेंगे। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इज ही। इसका क्या हो जाएगा? इजंट ही। ये क्वेश्चन टैग। अब आपको ध्यान देना है कि इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इस बात को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन टैग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, जबकि यहाँ आप शॉर्ट फॉर्म ही दे सकते हैं या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है? प्रेजेंट टाइम। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इज आर एम अगर आता है सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल मान के चलिए, आप ये समझ गए होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ इज आर एम हो गया, है ना। जैसे आगे इस तरह का कि आई एम अ टीचर, TEACHER, आई एम अ टीचर, तो इसका क्वेश्चन टैग का होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन टैग का ARENT, आरंट आई। ओके फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? आरंट आई। ठीक है ना, तो ये आपका प्रेजेंट टाइम का है। किसका है? प्रेजेंट टाइम का। ठीक है ना। अब जो भी है, जैसे मान लीजिए यू आ गया, जैसे यू आर नॉट ए ड्राइवर, DRIVER, यू आर नॉट अ ड्राइवर, आप ड्राइवर नहीं हैं, आप ड्राइवर नहीं है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया जाएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, किसी कंपटीशन के एग्जाम में आपका ऑप्शन दिया जाएगा। तो चूंकि यहाँ आर नॉट हो गया, तो इसका हम सिर्फ क्वेश्चन टैग लिखेंगे आर। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स?
इसका सिर्फ हम लोग क्वेश्चन टैग लिखेंगे, आर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आर यू। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? आर यू लिखेंगे, क्वेश्चन टैग के रूप में आर यू। जब भी एडजेक्टिव वर्ब कोई रहेगा, हैज हैव रहेगा, आपको ध्यान देना है, हैज हैव रहेगा या वाज वेयर रहेगा या कुछ और रहेगा, तो आप उसके एडजेक्टिव वर्ब के अनुसार यहाँ लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट टाइम में हमेशा ईज आता है, आर आता है, एम आता है। ओके, अब हम पास्ट टाइम में चलते हैं। क्वेश्चन टैग किस में चलते हैं फ्रेंड्स? पास्ट टाइम में। क्वेश्चन टैग हम लोग पास्ट टाइम में चलेंगे। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन टैग इसको किस तरह से बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं पास्ट टाइम। ओके फ्रेंड्स, जैसे पास्ट टाइम में हम लिखेंगे यहाँ पास्ट टाइम, पास्ट टाइम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? पास्ट टाइम लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम में टेंस नहीं बता रहा हूँ, टेंस कल बताऊंगा। टेंस और टाइम में बहुत डिफरेंस है। अगर आप उस क्लास को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी क्लास दिया हुआ है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है, मैंने इसका ऑलरेडी क्लास बनाया हुआ है। ठीक है ना, उसमें कम से कम 12 क्लास चले हैं आपका टेंस में। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका पास्ट टाइम है। पास्ट टाइम जैसे आ गया दे, है ना, दे वेयर। ओके फ्रेंड्स, दे वेयर क्या सोशल एक्टिविस्ट, SOCIL, सोशल एक्टिविस्ट। दे वेयर सोशल एक्टिविस्ट, वे लोग सामाजिक कार्यकर्ता थे, है ना, सोशल एक्टिविस्ट। तो इसका क्वेश्चन टैग अगर आपसे किसी ने पूछा तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होता है? यहाँ वेयर है ना, यहाँ वेयर है तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे, क्वेश्चन टैग के आंसर में लिखेंगे और लिखेंगे WEREN लिखेंगे। अब देखिए कैसे बहुत सारे लड़के भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमको बनाने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है ना। तो देखिए आप इसको कैसे लिखिएगा। सबसे पहले तो आप इसी को लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिए वेयर, अलग से एन लिख दीजिए और नॉट यहाँ लिख दीजिए, तो वारंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और सब्जेक्ट यहाँ दे है तो दे लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। टोटल आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ऑप्शन भी आएगा, 4 ऑप्शन आएगा। यहाँ दिया रहेगा वेयर नॉट, अलग दिया रहेगा। मान लीजिए ऑप्शन ए हो गया ई, और बी में ऑप्शन पूछा जाएगा WERE, वेयर नॉट दे, क्या पूछा जाएगा। और सी में मान लेके चलिए कुछ और डी में कुछ और, तो आपको ऑप्शन यहाँ ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स। तब देखिए ईज, आपको ध्यान देना होगा, ईज, एम, आर। यहाँ ईज और एम का पास्ट होता है वाज, और आर का पास्ट होता है वेयर। ठीक है फ्रेंड्स। आर का पास्ट क्या होता है? वेयर। अब हम वाज वाला एक सेंटेंस बता देते हैं। आप इसको लिखते चलिए, फेयर करते चलिए, लाइन बाय लाइन देखते चलिए। इसमें कम से कम 10 क्लास चलना है। 10 नहीं चलेगा तो 6 आराम से चलेगा, क्योंकि अभी कल का क्लास चला है, क्वेश्चन टैग का डिफिनीशन चला है, नोट चला है, बहुत बढ़िया चीज़ चला है। आज आपका टाइम बता देते हैं, और 2-3 क्लास चलेगा टेंस का, उसके बाद 2-3 क्लास चलेगा आपका स्पेशल रूल्स का। हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ टाइम प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन टैग क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को आप इजी वे आप बहुत अच्छा से क्या बना लेंगे, क्वेश्चन टैग बना लेंगे। आप लिख लिए, चलिए लिख लिए, तब मिटा रहे हैं। अब आपको वाज वाले की एग्जाम्पल बता देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, क्या बता देते हैं? एक वाज वाला एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए वाज वाला एग्जाम्पल लिखेंगे, सी वाज, COOK, सी वाज कुक। सपोज डेट किसी ने यही सेंटेंस पूछा, सी वाज कुक, आप इसका क्वेश्चन टैग बताइए, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए यह क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लीजिए यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन परीक्षा में कैसे आएगा। जैसे आ गया सी वाज कुक, और यहाँ दिया रहेगा, यहाँ मार्क दिया रहेगा। ए में लिखेगा ऑप्शन वाजंट, वाज नॉट, वाज नॉट सी। बी में ऑप्शन लिखा रहेगा WAS, यहाँ लिखा रहेगा वाजंट सी। ओके फ्रेंड्स। और डी में सी में लिखा रहेगा वाज सी, और डी में लिखा रहेगा नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। क्या लिखा रहेगा फ्रेंड्स? नॉन ऑफ दीज। तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन होगा, आप बताइए क्या होगा ऑप्शन, कमेंट में भी बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, है ना। वाज का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वाजंट सी, है ना फ्रेंड्स। यहाँ वाज का ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाजंट सी। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, देख लेते हैं इसका नॉट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक एग्जाम्पल आ गया, जैसे आ गया एग्जाम्पल की सीमा, क्या फ्रेंड्स? सीमा वाज नॉट, सीमा वाज नॉट पुअर, सीमा वाज नॉट पुअर, सीमा वाज नॉट POOR, है ना, सीमा वाज नॉट पुअर। तो इसका अगर आप पूछेंगे
इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो यहाँ वाजंट है तो हम सिर्फ लिखेंगे वाज और सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, वाज सी लिखेंगे। क्यों वाज सी लिखेंगे, क्योंकि सी जो नाउन है, ये स्पेशल रूल में भी आता है, सी जो नाउन है उसका प्रोनाउन फॉर्म लिखेंगे तो वाज सी। तो इसका अब देखिए, बहुत बार यह आपका क्वेश्चन टैग तो पूछा जाता है, लोग आपसे ट्रांसलेशन के रूप में पूछते हैं कि वह कुक है ना, वह कुक है ना का ट्रांसलेशन हो जाएगा, आप बनाएंगे सी वाज कुक वजंट सी। आप ट्रांसलेशन नहीं बना सकते, इस तरह से आप ट्रांसलेशन नहीं बना सकते, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रेजेंट टाइम पर 10, 20, 50 सेंटेंस को बनाइए, ठीक है ना। पास्ट पे 10, 20, 50 सेंटेंस बनाइए, फ्यूचर पर 10, 20, 50, मतलब आपके पूरे दिमाग में बाढ़ आ जाए, जब आपको लगे कि हाँ कितना हम सोच सकते हैं, तब जाके आपका हमेशा के लिए यह प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए आप इस बात को क्लियर कर लेंगे कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका हो गया, पास्ट में हमेशा वाज वेयर लगेगा, प्रेजेंट में इज आर एम लगेगा, और लास्ट में आपको बताता हूँ फ्यूचर। ये आप लिख लिए, आप अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, आप मेरे क्लास को पॉज करके भी लिख सकते हैं, बीच में रोक कर भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर टाइम का, है ना, क्या बता देता हूँ फ्रेंड्स, फ्यूचर टाइम का क्वेश्चन टैग क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्यूचर टाइम का क्वेश्चन टैग देखिए, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं फ्यूचर टाइम, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, फ्यूचर टाइम। यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्यूचर टाइम, है ना, FUTURE, फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम का क्वेश्चन टैग लिखेंगे। सपोज डेट मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि ही विल बी और क्या टीचर लिख सकते हैं, TEACHER, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, और इसका क्वेश्चन टैग पूछा जाएगा परीक्षा में। यहाँ क्या है, कमा है ना, ही विल बी अ टीचर, मान लीजिए क्वेश्चन एक है और आपका ऑप्शन आएगा इस तरह से। फर्स्ट ऑप्शन आएगा WNT वांट ही, ओके फ्रेंड्स। सेकेंड बी में आएगा WNT वांट ही बी, क्या आएगा फ्रेंड्स, वांट ही बी, ओके। सी में आएगा आपका WI विल नॉट ही, और डी में आएगा विल ही, ओके फ्रेंड्स। तो आप बताइए यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैंने आपकी बताया, अभी आपको मैंने बताया था विल का वांट होता है, विल का वांट होता है और सब्जेक्ट होता है, लेकिन चूंकि यहाँ बी एक्स्ट्रा हो गया है तो सेंटेंस में हम बी एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है ना। यहाँ कभी किसी भी कीमत पर आप नहीं डालेंगे कि यहाँ वांट ही होगा, वांट ही बी होगा, चूँकि बी को हम लिखेंगे। बी को क्या करेंगे फ्रेंड्स, बी को हम लोग जरूर लिखेंगे। आप अगर उसको नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है। अब जैसे अब विल का प्रयोग, जैसे आपको पता है ना, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, SHALL, आई और वी के साथ सेल। बाकी जो कुछ भी इस धरती पर है, जैसे यू है, दे है, कुछ भी है, कोई नाम है, तो उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आता है तो ठीक है, लेकिन नहीं आता है तो आई और वी के साथ सेल। बाकी जो कुछ भी है, दे हो, यू हो, सी हो, रीता, सनीता, अमृता, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, तो वहाँ क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, आप वहाँ लगाएंगे विल का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ इसका, क्या इसका मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ सेल वाला, ठीक है। जैसे सेल वाला एग्जांपल होगा वी शैल नॉट, है ना, वी शैल नॉट इनमी, ENEMIES, इनमीज, हम लोग दुश्मन नहीं होंगे। इनमीज, वाई को हटाकर IES लिखे हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग दुश्मन नहीं होंगे। तो इसका आपका क्वेश्चन टैग पूछा जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख देता हूँ। तो चूँकि यहाँ शैल नॉट है ना, वी शैल नॉट बी, यहाँ होगा बी छूट गया, सॉरी। तो वी शैल नॉट बी इनमीज, हम लोग दुश्मन नहीं होंगे, है ना। वी शैल नॉट बी योर इनमीज हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ शैल, और लिखेंगे वी और बाद में लिखेंगे बी, क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी, तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग हो जाएगा, ठीक है। शैल वी बी, ओके। अगर मान लीजिए यहाँ सेंटेंस रहता वी शैल बी इनमीज, तो यहाँ शॉन्ट लिख देते। यहाँ अगर खाली यहाँ नॉट नहीं रहता, अगर रहता वी शैल बी इनमीज, हम लोग
दुश्मन होंगे, हम लोग क्या होंगे फ्रेंड्स, दुश्मन होंगे, तो आप यहाँ लिख देते SHANT शान वी बी, तब क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगा हुआ है। तो क्या फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूं कि आज जो है प्रजेंट टाइम, टेंस नहीं प्रजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम का क्वेश्चन टैग आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें दिक्कत है क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो आप मेरा पिछला क्लास, प्रीवियस क्लास को देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। और यह क्लास आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। जाते जाते इस क्लास को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल के क्लास में आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन टैग ऑफ टेंस। टेंस का क्वेश्चन टैग क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, प्रेजेंट में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसका सब क्वेश्चन टैग जानना जरूरी है। टोटल हम लोग क्वेश्चन टैग जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।